आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं उसका आपने पहले भी 6 या 7 में थोड़ा बहुत अभ्यास किया होगा। तो हम सर्वनाम को पढ़ने से सीखने से पहले हम उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। सर्वनाम की परिभाषा है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा का हमने पहले वीडियो बनाया हुआ है। संज्ञा यानी क्या? नाम। हमारे यहाँ कोई भी वस्तु है तो उसका नाम है। अब नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। अब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि महेश क्लास में बहुत होशियार लड़का है, महेश दिखने में अच्छा है, महेश के परिवार वाले अच्छे हैं। अब हम एक ही सेंटेंस में बार बार महेश का उपयोग करेंगे तो वो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगता ना। तो हम पहले ही सेंटेंस में सिर्फ महेश बोलेंगे, फिर सभी सेंटेंसों में हम उसके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि महेश अच्छा लड़का है, वह बहुत होशियार लड़का है, उसके परिवार वाले उसका बहुत ध्यान रखते हैं। तो महेश की जगह मैंने जो शब्दों का प्रयोग किया वो शब्द को हम क्या करेंगे? सर्वनाम करेंगे। तो ये चीज आपको शायद समझ में आ गई होगी कि नाम की जगह प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। कितने प्रकार है? 6। इसमें से हम एक एक करके सभी प्रकारों के बारे में माहिती प्राप्त करेंगे। तो सर्वनाम का सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी क्या? जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप ऐसा मत समझना कि आगे पुरुष लिखा है तो वो सिर्फ पुरुषों के लिए इस्तेमाल होगा। पुरुषवाचक यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है। उसमें आप कोई भी ले लो। फॉर एग्जाम्पल पुरुषवाचक सर्वनाम में बहुत सारे सर्वनामों का समावेश आता है। मेरा, मैं, मुझे, तुम, तुम्हारा, वह, यह, ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। पर उनका समावेश अब किन किन में होता है उसके बारे में हम देखेंगे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका सबसे पहला प्रकार है उत्तम पुरुष। अब उत्तम पुरुष हम किसे कहेंगे? तो जिन सर्वनाम का प्रयोग कहने वाले के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लिए खुद कहती हूँ कि मुझे आज बहुत काम है, तो यहाँ मैंने मेरा नाम नहीं लिया कि दीपिका को आज बहुत काम है। मैंने दीपिका की जगह क्या इस्तेमाल किया? मुझे, यानी मुझे बहुत काम है। तो जो मुझे शब्द है ना वो उत्तम पुरुष है। मुझे, मेरा, हम, हमारा, ऐसे बहुत सारे शब्द है जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वो आपको नोट भी करने हैं। मैं, हम, मेरा, हमारा, हमारे, मुझे, मुझसे, कई शब्द है जो अपने आप इंसान खुद के लिए प्रयोग करता है। तो ये जो सारे जो शब्द है वो उत्तम पुरुष के हैं कि इंसान खुद के लिए वो चीज शब्दों का इस्तेमाल करता है। यानी उत्तम पुरुष यानी क्या हुआ कि जिन सर्वनाम का प्रयोग इंसान बात कहने वाले यानी खुद के लिए करता है वो यानी कि उत्तम पुरुष यानी पहला पुरुष। अब हम लेते हैं उसका उदाहरण। मैं आपको एक दे देती हूँ उदाहरण से। मुझे आज बहुत काम करना है। तो यहाँ जो मुझे है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दूसरा मैं ले लेती हूँ, हम आज बाहर जाने
वाले हैं। तो यहाँ जो हम हैं वो उत्तम पुरुष का उदाहरण है। आशा करती हूँ कि उत्तम पुरुष आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है मध्यम पुरुष। अब मध्यम पुरुष की जानकारी प्राप्त करने से पहले उसकी थोड़ी डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं कि जिन सर्वनाम का प्रयोग उनके लिए हो जिससे कोई बात कही जाती है, यानी कि मैं हूं और मेरे सामने कोई व्यक्ति है, हम दोनों बात कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के बारे में, पर वहां पर वो व्यक्ति उपस्थित है, यानी हम दोनों कोई भी दो इंसान हैं, वो तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और तीसरा इंसान वहां पर उपस्थित है। तो वो जो तीसरे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं हम और वो वहां उपस्थित है, तो वो कौन सा पुरुष होगा? मध्यम पुरुष। तो इसका मैं उदाहरण दूं आपको कि मैंने तुमसे कहा था कि वह बीमार है, तो वहां मैंने तुमसे कहा था कि वह बीमार है, यहाँ मैंने उससे कहा तीसरा, तीनों हाजिर है, तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो कौन सा पुरुष हुआ? मध्यम पुरुष। तो मध्यम पुरुष के लिए इस्तेमाल होने वाले जो शब्द है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको भी लिखने हैं। तुम, तुम्हें, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी। यहाँ ये जो सारे शब्द है जिसका मध्यम पुरुष में इस्तेमाल होता है, तुमको। तो ये जो सारे शब्द है उसके बारे में आपको डिटेल्स में आपको जानकारी दे रही हूँ। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं पर आपको गौर से ध्यान देना है। अब उसका हम उदाहरण देखें तो मैं कोई उदाहरण लूं कि तुम बहुत आलसी स्वभाव के हो। तो इंसान मेरे सामने है और मैं उसे बोल रही हूँ कि तुम बहुत आलसी स्वभाव के हो। तो मैंने उसके बारे में बोला कि यार जो तुम इस्तेमाल किया मैंने जो शब्द, वो क्या है? मध्यम पुरुष का उदाहरण है। अब हम अन्य पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमने पहले देखा कि पहला देखा उत्तम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, अब आखिरी है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष हम किसे कहते हैं? मैं और आप दो व्यक्ति हम बात कर रहे हैं और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो तीसरा व्यक्ति है, अन्य व्यक्ति, और जो वहां उपस्थित नहीं है, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं अन्य पुरुष। अब अन्य पुरुष की परिभाषा है कि अन्य पुरुष यानी कि जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। मैंने अभी अभी आपको बोला कि हम दोनों बात कर रहे हैं और जो जिस व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है, तो वो क्या हुआ? अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष के अंदर कौन कौन से शब्द हैं जो प्रयुक्त होते हैं? जैसे कि यह, वह, वे, उनको, उन्हें, ये जो सारे जो शब्द है वो उसमें प्रयोग होते हैं। इसको, इनको, ये जो शब्द है वो अन्य पुरुष का उदाहरण है। अब हम देखते हैं कि कुछ उदाहरण देखते हैं कि वो उदाहरण से हमें मालूम होगा कि वो अन्य पुरुष का बोध कराते हैं कि मैंने तुम्हें बताया था कि उनको बुखार है। अब मैंने तुम्हें बताया था कि उनको बुखार है। अब उनको बुखार है, उनको बुखार है, वो क्या हुआ? वो तीसरा पुरुष हुआ। वो तीसरा पुरुष यानी क्या हुआ? अन्य पुरुष। तो ये इस प्रकार से हम तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीन प्रकार थे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये तीनों पुरुष भी हमारे लिए बहुत ही महत्व है। अब हम निजवाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा है
जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि कोई भी कर्ता या खुद के लिए जब वो चीज का इस्तेमाल करता है, खुद के लिए वो शब्दों का प्रयोग करता है जिससे हमें अपनत्व का एहसास हो, हमें अपनापन लगे जिससे, तो उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम में उपयोग होने वाले कुछ शब्द हैं जैसे कि स्वयं, स्वतः, अपने आप, आप भी। ये ऐसे जो शब्द है वो अपनेत्व का बोध कराते हैं, खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले जो ये शब्द है जिससे हमें ऐसा लगेगा कि ये जो सेंटेंस है जिससे हमें अपनेत्व का एहसास हो, खुद के लिए प्रयुक्त होने वाले हो। तो ऐसे उदाहरण हम देखेंगे कि मैं अपने आप पढ़ लूंगा। तो यहाँ आपने देखा कि मैं अपने आप, नो डाउट ये जो मैं है ना वो भी सर्वनाम है, पर मैं वो कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष का है। पर आपको यदि डेफिनेशन में ऊपर ऐसा पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से निजवाचक सर्वनाम को आपको ढूंढना है, तो आपको कौन सा लिखना है, अपने आप। चीज समझ में आ रही है बच्चों? कई बार ऐसा होता है कि ऊपर मांगा कुछ होता है और आप लिखते कुछ हो कि ये मैं भी सर्वनाम है, पर आपको जो मांगा है वो आपको लिखना है। तो अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम के बारे में। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, अपने आप। और हम दूसरा देखते हैं कि वे खुद चले गए। तो यहाँ आप देखेंगे कि खुद जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम का बोध कराता है। आगे हम ले लें, मैं स्वयं बनाकर खा लूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मम्मी को कहीं जाना है और आप बोलते हो कि मैं